बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.1, 1.2, 1.3 बच्चों हमने 3 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कौन सी मालूम करनी है? फॉर्म मालूम करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म मालूम करनी है। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो सा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दो दर्जी फॉर्म, दो दर्जी मसावात बनाने का फार्मूला है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जब भी वो क्वेश्चन हमें करेगा फाइंड करो इक्वेशन, इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक, अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है तो उसके लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब ये वाली फॉर्म बनाने के लिए एक तो हमें सम की ज़रूरत होती है और एक हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो ये पहले जोज नंबर 1 ले लिया, पहली वैल्यू हम अल्फा के बराबर कर लेंगे और दूसरी वैल्यू हम बीटा के बराबर कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है? सम, और सम का हमें पता है फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। बच्चों सम का फार्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो अल्फे की वैल्यू हमारे पास 2 है और ये प्लस इसी तरह बीटे की वैल्यू -3 है। तो ये मेरे पास 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस का 3 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया सम, प्लस का 2 है माइनस का 3 है तो माइनस का 1 आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो अल्फे की वैल्यू मेरे पास 2 है और बीटे की वैल्यू मेरे पास -3 है। तो प्रोडक्ट मसावी जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 2 3 6 आ गया। 2 × 3 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। हमने क्या मालूम करनी है? फॉर्म मालूम करनी है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक फॉर्म का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू बनानी है हमने, फॉर्म बनाने का फार्मूला हमारे पास। तो ये वाला एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू मेरे पास -1 है और ये वाला एक्स इसी तरह आ गया। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास -6 है इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 1 को एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो एक्स आ जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी का 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया? 3 प्लस अयोटा कॉमा और हमें क्या दे दिया? 3 माइनस अयोटा। तो ये हमें 2 रूट्स दे दिए। इन 2 रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या मालूम करनी है? फॉर्म मालूम करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म बनाने के लिए एक तो हमें सम की ज़रूरत होती है और एक हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। सम भी मालूम कर लेंगे, प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने पहली वैल्यू किसके बराबर रखनी होती है? अल्फा के बराबर। अल्फे की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस अयोटा है और बीटे की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस अयोटा है। तो ये वाला सम इसी तरह आ गया। सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फे की वैल्यू दर्ज कर देंगे 3 प्लस अयोटा, बीटे की वैल्यू दर्ज कर देंगे 3 माइनस अयोटा। अल्फे की वैल्यू दर्ज कर दी, बीटे की वैल्यू दर्ज कर दी। तो ये हमारे पास प्लस का योटा माइनस का योटा कैंसिल हो गया, 3 + 3 हमारे पास 6 आ गया सम।
तो अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। अल्फे की वैल्यू मेरे पास 3 प्लस अयोटा है और बीटे की वैल्यू मेरे पास 3 माइनस अयोटा है। तो बच्चों या तो इन दोनों को आप ज़रब करवा दें, पहली रकम को दोनों के साथ, फिर दूसरी रकम को दोनों के साथ। तो हमने एक फार्मूला भी किया हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तो प्रोडक्ट मसावी 3 3 9 हो गया। और योटा स्केयर हमें पता है -1 के बराबर होता है, योटा स्केयर -1 है। तो P इज इक्वल टू 9 नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया, P इज इक्वल टू 9 जमा 1 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने का फार्मूला, दो दर्जी मसावात बनाने का फार्मूला है। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू दर्ज कर देंगे, 6 है तो 6x हो गया, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 10 है इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दिया हमने। तो ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, 2 + 3 का जज़र कॉमा 2 - 3 का जज़र। तो बच्चों ये पहली वैल्यू को हमने अल्फा के बराबर फर्ज कर लेना है, इस दूसरी वैल्यू को बीटे के बराबर रख लेंगे, 2 - 3 का जज़र। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम वैल्यू दर्ज करवा देंगे, साम मसावी अल्फे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 3 का जज़र, बीटे की वैल्यू हमारे पास 2 - 3 का जज़र। तो ये प्लस का 3 का जज़र माइनस का 3 के जज़र के साथ कैंसिल हो गया, साम बराबर है 2 + 2 कितना आ गया, 4। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, पी इसी तरह अल्फे की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 का जज़र इंटू बीटे की वैल्यू 2 - 3 का जज़र। तो बच्चों यही फार्मूला लगा सकते हैं हम। देखो एक माइनस का फैक्टर है और एक प्लस का फैक्टर है। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे, या हम इसको सिंपल ज़रब करवा देंगे, इस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर इस 3 के अंडर रूट को दोनों के साथ ज़रब। हम अब फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि इसको ज़रब दे के देखेंगे। इस 2 को इस 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 आ गया, 2 को -3 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2 × 3 का जज़र आ गया, फिर 3 के जज़र को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, 2 × 3 का जज़र आ गया। तो प्लस माइनस माइनस, जब दो जज़र को आपस में ज़रब करवाएंगे तो जज़र का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास P = 4, इसी तरह माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस इसी तरह मरबा जज़र कैंसिल हो गया, -3 आ गया। प्रोडक्ट = 4 में से -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों अब फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म मालूम करने का फार्मूला। तो ये वाला एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू कितनी है 4, ये माइनस इसी तरह 4 दर्ज कर देंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 1, तो इज इक्वल टू क्या है 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें 3 + 5 का जज़र दे दिया, कॉमा -3 - 5 का जज़र।
तो बच्चों हमें ये दो रूट्स दे दिए, इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, वो वाली फॉर्म। तो पहली वैल्यू अल्फा के बराबर लेट कर लेंगे और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर लेट कर लेंगे। -3 -5 का जज़र। तो हम सबसे पहले साम मालूम करेंगे, तो साम मसावी अल्फे की वैल्यू -3 + 5 का जज़र, बीटे की वैल्यू हमारे पास -3 -5 का जज़र। तो बच्चों ये -3 + 5 का जज़र, इसी तरह ब्रैकेट से तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 - 5 का जज़र आ गया, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, -3 -3 -6 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया सम। अब मैंने क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा, अल्फे की वैल्यू -3 + 5 का जज़र और बीटे की वैल्यू -3 - 5 का जज़र। तो या तो बच्चों इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे या ये वाला फार्मूला लगा देंगे। हम फार्मूला लगा देंगे तो ये वाला पी इसी तरह आ गया, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये वाला पी इसी तरह आ गया, मसावी 3 3 9 हो गया, मरब्बा जज़र कैंसल, -5 आ गया। ऊपर पावर थी जुफ्त, ऊपर पावर कौन सी थी, जुफ्त। जुफ्त के अंदर माइनस आ जाए ना तो जुफ्त क्या करेगा, माइनस को ख़त्म कर देगा। इवन पावर आ गई, इवन पावर। तो 9 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब बच्चों फार्मूला लगा देंगे, x² माइनस का SX + P = 0। तो ये वाला x² इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू -6 है, माइनस इसके साथ भी है, +6x हो गया। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 4 है = 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 करेंगे। तो बच्चों जोज नंबर हमारे पास 5 है। जोज नंबर 5 के अंदर हमें 4 + 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा। तो बच्चों हमें ये दो रूट्स दे दिए, इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो पहली वैल्यू अल्फा के बराबर लेट कर लेंगे 4 + 5 अयोटा और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर कर लेंगे 4 - 5 अयोटा। तो इस सम का फार्मूला अल्फा + बीटा है, प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा ज़रबे बीटा है। तो ये सम मसावी अल्फे की वैल्यू 4 + 5 अयोटा, बीटे की वैल्यू 4 - 5 अयोटा, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, 4 + 4 कितना आ गया, 8। तो ये हमारे पास आ गया सम। अब हमने क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट अल्फे की वैल्यू हमारे पास 4 + 5 अयोटा और बीटे की वैल्यू 4 - 5 अयोटा। तो प्रोडक्ट मसावी, तो ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का फैक्टर है, ये वाला इस फॉर्म के अंदर है, सवाल उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट मसावी 4 4 16 आ गया, 5 5 25 आ गया और योटे का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो प्रोडक्ट मसावी 4 4 16 माइनस का 25 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो प्रोडक्ट मसावी 16 नफ़ी नफ़ी जमा का 25। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 41। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, x² माइनस का SX + P = 0। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। सम की वैल्यू हमारे पास 8 है तो ये 8x बन गया। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 41 है = 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इस एक्सरसाइज की।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है, और उसका हमें जोज नंबर 1 दे दिया। जोज नंबर 1 के अंदर इक्वल न्यूमेरिकली बट अपोजिट साइन है हमारे पास, अपोजिट इन साइन to these of the roots in equation हमें दे दी उसने 3x² प्लस का 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 1 ले लिया, इक्वल न्यूमेरिकली बट अपोजिट साइन है, टू दीज ऑफ द रूट इन इक्वेशन 3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं लेट करूं, मेरे पास लेट करूं, अगर मैं अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों इन इक्वेशन किसके 3x² प्लस का 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बच्चों उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया, फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने 2 दर्जी मसावात मालूम करनी है। तो 2 दर्जी मसावात मालूम करने का जो सा फार्मूला है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 है। तो बच्चों हमने सबसे पहले लेट कर लिया अल्फा बीटा आर दी रूट्स है इन इक्वेशन 3x² प्लस 5x माइनस 7। अगर ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो मैं ये कह सकता हूं भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a है। अगर ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो मैं ये कह सकता हूं अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, c/a के बराबर है। तो ये अल्फा प्लस बीटा मसावी b की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो माइनस इसके साथ भी है, माइनस 5 हो गया। a की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो ये अल्फा ज़रबे बीटा इसी तरह आ गया। तो बच्चों c की वैल्यू मेरे पास -7 है और a की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो लेकिन हमने जो सी फाइंड करनी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वल न्यूमेरिकली अपोजिट साइन है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं भी अपोजिट साइन की बात की है। अगर हमारे पास अल्फा बीटा हो ना तो इनका अपोजिट करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस अल्फा बनेगा और माइनस बीटा बनेगा। इसका मतलब क्या, हमने जो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके क्या है, अपोजिट साइन है इस अल्फा बीटा के। अगर हमारे पास अल्फा बीटा है ना तो इसके अल्फा बीटे का अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। अब इसके लिहाज के साथ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। तो बच्चों ये पहली वैल्यू हमारे पास अल्फा के बराबर होती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास बीटा के बराबर होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सम मालूम कर लेंगे और सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास सम मसावी अल्फे की वैल्यू माइनस अल्फा है, बीटे की वैल्यू माइनस बीटा है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू मौजूद है, माइनस का 5/3 है, तो माइनस इसके साथ भी आ गया, प्लस का 5/3 आ गया। ये हमारे पास आ गया सम। तो बच्चों हमने जो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके जो से ना इक्वल न्यूमेरिकली बट अपोजिट साइन है उसके। अगर हमारे पास अल्फा बीटा हो ना तो इसके अपोजिट साइन कौन से बनेंगे, माइनस अल्फा और माइनस बीटा बनेंगे अपोजिट साइन।
तो बच्चों हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमने दर्ज कर दी 5/3 और माइनस इसके साथ भी था, माइनस इसके साथ भी था, तो प्लस आ गया। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं बच्चों प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, तो ये वाला पी इसी तरह आ गया, अल्फ़े की वैल्यू माइनस अल्फ़ा है और बीटे की वैल्यू माइनस बीटा है। तो ये हमारे पास नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, अल्फ़ा बीटा आ गया। और अब अल्फ़ा बीटे की वैल्यू मेरे पास -7/3 है, -7/3 है। तो बच्चों अब हमने क्या बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है x² माइनस का sx प्लस p = 0। तो ये x² इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू 5/3 है, 5/3 7x आ गया। और प्रोडक्ट की वैल्यू -7/3 है, -7/3 है = 0। तो बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम क्या करवानी है, ये 3 को ख़त्म करवाना है। ख़त्म करवाने के लिए हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों इस 3 को इसके साथ भी ज़रब करेंगे तो ये 3x² बन गया, ये वाला 3 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का 5x हो गया, 3 के साथ कैंसिल हो गया, जमा नफ़ी का 7 आ गया = 0। तो बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास है फाइनल आंसर इसका। तो बच्चों हमने जो उनसे इक्वेशन बनानी थी उसने हमें ये बता दिया भी अल्फ़ा बीटे का क्या है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास ये अल्फ़ा था पॉजिटिव का तो अल्फ़ा नेगेटिव का कर देंगे, बीटा पॉजिटिव का तो माइनस बीटा कर देंगे, अपोजिट साइन कर देंगे, अलामतें तब्दील करवा देंगे। दोनों की प्लस की अलामत थी, दोनों की माइनस की अलामत करके ये अल्फ़ा के बराबर रख लेंगे, ये वैल्यू बीटा के बराबर, सम मालूम करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया, ट्विस, क्या दे दिया, ट्विस दी रूट्स हैं, ट्विस दी रूट ऑफ दी इक्वेशन। इक्वेशन हमें दे दिया 5x² प्लस का 3x प्लस 2 = 0। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर दिया, उसने फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ट्विस दी रूट है, ट्विस दी रूट। तो बच्चों अगर सबसे पहले तो हम ये वैल्यू लिखेंगे भी अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हों किसके, इस इक्वेशन के, 5x² प्लस का 3x प्लस 2 = 0। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो बच्चों अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो मैं ये कह सकता हूँ भी अल्फ़ा ज़रबे बीटा = c/a। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ गया और ये b की वैल्यू मेरे पास 3 है तो यहाँ पर 3 दर्ज कर देंगे। a की वैल्यू मेरे पास क्योंकि x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो a के बराबर होता है, इस x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर होता है और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर होती है। तो a की वैल्यू मेरे पास 5 है तो ये अल्फ़ा ज़रबे बीटा इसी तरह, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 5 है। तो बच्चों हमें तो बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्विस द रूट। अब ट्विस हो गए रूट, रूट का क्या, ट्विस का मतलब होता है दुगना, दुगना हो गया रूट। अगर हमारे पास पहला रूट अल्फ़ा था तो अब इस अल्फ़े को दुगना करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, कोमा। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास दूसरा रूट बीटा था, जब बीटे को ट्विस करना, ट्विस का मतलब होता है दुगना करना। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा था ना तो अल्फ़ा बीटे को हमने दुगना करवा देना है। तो ये अल्फ़ा था 2 अल्फ़ा कर दिया, ये बीटा था तो 2 बीटा कर दिया। अब ये पहली वैल्यू हम अल्फ़ा के बराबर रख लेंगे, अल्फ़ा हमारे पास 2 अल्फ़ा है
और बीटे की वैल्यू हमारे पास 2 बीटा है। ये रूट्स मैंने क्या कर दिए, ट्विस्ट करवा दिए। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया अभी ट्विस्ट करवाने का। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा रूट्स है ना, तो अल्फ़ा बीटे का जब मैं ट्विस्ट करवाऊंगा तो ये 2 अल्फ़ा बन जाएगा, इसको ट्विस्ट करवाऊंगा तो 2 बीटा बन जाएगा। तो बच्चों अब हमने क्या मालूम करना है, सम। तो सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू 2 अल्फ़ा आ गया और बीटे की वैल्यू 2 बीटा आ गया। तो बच्चों हम यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये वाला 2 इसी तरह आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास गिवन है पहले से, -3/5 -3/5 है। तो बच्चों इस 2 को ऊपर की जानब ज़रब कर देंगे, 2 3 6 हो गया बटा 5 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया सम। अब मैंने क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट। तो बच्चों आप लोगों को पता प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास 2 अल्फ़ा है और बीटे की वैल्यू 2 बीटा है। तो बच्चों मेरे पास ये 2 दूनी 4 आ गया, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अब अल्फ़े बीटे की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2/5। तो बच्चों ये P मसावी 4, ऊपर की 4 को ऊपर की जानब ज़रब कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया बटा 5 आ गया। बच्चों सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे क्वाड्रेटिक, x² माइनस का sx प्लस p = 0। ये वाला x² इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू माइनस है, इसके साथ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया 6/5 7x आ गया। प्रोडक्ट की वैल्यू 8/5 है = 0। तो बच्चों हमने ये 5 नीचे वाली वैल्यू ख़त्म करवानी है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 5x² हो गया, 5 के साथ कैंसिल होके 6x हो गया, 5 के साथ कैंसिल होके 8 आ जाएगा = 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्वेश्चन क्या कर दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या मालूम करनी है, फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are लेस देन 1 है, लेस देन 1 है हमारे पास, लेस देन 1 है, लेस बाय लिखना था हमने, लेस बाय 1 देन इन इक्वेशन हमें क्या दे दी, 3x² माइनस का 4x माइनस 1 = 0। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये 4 क्वेश्चन पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, फॉर्म मालूम करनी है क्वाड्रेटिक, और हुज हमने जो सी फॉर्म मालूम करनी है क्वाड्रेटिक, हुज जिसके रूट लेस बाय 1 है, मतलब लेस बाय 1 है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, अगर ये अल्फा बीटा आर दी रूट्स हो हमारे पास इन इक्वेशन 3x² माइनस का 4x माइनस 1 = 0,
तो अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो मैं ये बात कह सकता हूँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और इसी तरह ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ गया, बी की वैल्यू -4 है, इसके साथ भी माइनस है तो +4 हो गया। ए की वैल्यू मेरे पास 3 है तो ये अल्फ़ा ज़रबे बीटा इसी तरह आ गया। सी की वैल्यू मेरे पास -1 है, ए की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो बच्चों अब उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया था भी रूट्स आर लेस बाय 1 है। लेस बाय 1 का मतलब ये होता है भी पहला रूट अगर हमारे पास अल्फ़ा तो अल्फ़ा में लेस करेंगे -1। इसी तरह बच्चों कोमा अगर हमारे पास दूसरा रूट बीटा है, बीटे के अंदर हमने लेस करवाना है बाय 1 तो ये बीटा -1 हो गया। तो बच्चों लेस का मतलब होता है कम करना है हमने 1। अगर हमारे पास पहला रूट अल्फ़ा है, अल्फ़ा के अंदर हमने लेस करवाना है 1 तो ये अल्फ़ा -1 हो गया। अगर दूसरा रूट हमारे पास बीटा है, बीटे में लेस करवाएंगे 1 तो ये बीटा -1 कर देंगे। तो बच्चों ये हमने लेस करवा दिया। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सम, और सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास सम मसावी, तो ये पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। तो अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करेंगे अल्फ़ा -1, बीटे की वैल्यू दर्ज करेंगे तो बीटा -1। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, -1 माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 4/3 है तो यहाँ पर आ गया 4/3 और ये -2 आ गया। अब इसका क्या लेंगे, जुआ जाफकल बनेगा 3 के साथ कैंसिल होके 4 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने अगर लिखना है, ये इम्प्लाई का साइन लिखना है, ये होता है इम्प्लाई का साइन। तो बच्चों मेरे पास साम का आ जाएगा, ये 4 है, ये -6 है तो ये आ जाएगा -2/3 आ गया सम की वैल्यू। अगर मैंने अब निकालनी है प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा -1 है और बीटे की वैल्यू मेरे पास बीटा -1 है। तो बच्चों अब इन दोनों को ज़रब करवा देंगे, इस अल्फ़ा को इन दोनों के साथ ज़रब, इस -1 को दोनों के साथ ज़रब। तो ये मेरे पास आ गया अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा जमा का 1 आ गया। तो ये मेरे पास P इसी तरह आ गया, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और ये वाला +1 इसी तरह। प्रोडक्ट मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू -1/3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 4/3 है तो ये 4/3 और ये वाला +1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों मैंने प्रोडक्ट निकालना था। अब ये -1/3 माइनस का 4/3 माइनस +1। अब इसका क्या लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, 3 के साथ कैंसिल हो गया, -1 आ गया, 3 के साथ कैंसिल होके -4 आ गया। अब इसका बटा नहीं है, ये 3 1 के साथ ज़रब हो गया। तो मेरे पास प्रोडक्ट मसावी -1 माइनस का 4 माइनस का 5 आ गया प्लस का 3/3। तो प्रोडक्ट मसावी -2/3 आ गया। तो बच्चों मेरे पास सम की वैल्यू भी -2/3 है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी -2/3 है। अब हमने इक्वेशन बनानी है x² माइनस का SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये वाला x² इसी तरह आ गया। सम की वैल्यू मेरे पास -2/3 है और x आ गया। प्रोडक्ट की वैल्यू -2/3 है और इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x² इसी तरह आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 2x/3 आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी 2/3 हो गया इज इक्वल टू 0। हमने ये 3 कैंसिल करवाना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय 3। तो ये मेरे पास 3x² आ गया
3 3 के साथ कैंसिल होके 2x हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल होके -2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लें, हमने जो सी इक्वेशन बनानी है उसका वो है रूट्स का लेस बाय 1 है। लेस बाय 1 का मतलब क्या, पहला रूट अल्फा था तो अल्फा में -1 कर देंगे, अगर दूसरा रूट बीटा था तो बीटे में -1 कर देंगे, तो ये लेस बाय 1 हो गया। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर मैथ 123 के अंदर किसी भी स्टूडेंट को मसला बनता है तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप नंबर लेकर व्हाट्सअप का तो मेरे साथ रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की मालूमात पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़ में ज़रूर याद रखना।